दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1988 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा और रोमांटिक फिल्म तेजाब। फ्रेंड्स, तेजाब फिल्म साल 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और दर्शकों ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया था। यह फिल्म अनिल कपूर के करियर के लिए एक आइकॉनिक फिल्म रही थी। इससे पहले साल 1987 में अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया भी उनके करियर की एक सफल और आइकॉनिक फिल्म बन के उभरी थी। तेजाब फिल्म वैसे तो माधुरी दीक्षित के करियर की 10वीं फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से ही माधुरी रातों रात एक स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलताओं की बुलंदियों को हासिल किया। तेजाब फिल्म का एक सॉन्ग 1 2 3 उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था और इस सॉन्ग में माधुरी द्वारा किया डांस भी काफी पसंद किया गया था। सही मायनों में माधुरी को रातों रात जो स्टारडम मिला, उसमें इस गाने का काफी सहयोग रहा था। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि यह फिल्म एक सुपर हिट फिल्म थी और अनिल कपूर व माधुरी दीक्षित के करियर के लिए एक बेंचमार्क फिल्म भी साबित हुई थी। दोस्तों, फिल्म की स्टार कास्ट में अनिल कपूर और माधुरी के अलावा भी काफी बेहतरीन एक्टर्स हमें देखने को मिले थे, जैसे अनुपम खेर, चंकी पांडे, किरण कुमार, सुरेश ओबेरॉय, जॉनी लीवर और अनु कपूर। दोस्तों, तेजाब फिल्म की कहानी मुन्ना और मोहिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मुन्ना का किरदार अनिल कपूर ने निभाया है और मोहिनी का माधुरी दीक्षित ने। मुन्ना यानी अनिल कपूर एक नेक और काबिल स्टूडेंट होता है, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु एक बैंक रॉबरी के कारण हो जाती है। मुन्ना अपनी बहन के साथ शहर छोड़ के नए शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जहां उसकी मुलाकात मोहिनी यानी माधुरी दीक्षित से होती है और दोनों में काफी टकरार और नोक झोंक के बाद आखिर में प्यार हो जाता है। माधुरी के पिता का रोल अनुपम खेर ने निभाया है, जो एक शराबी है और माधुरी को एक डांसर बनाना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी की कमाई से अय्याशी कर सके। इस कारण वो अनिल कपूर और माधुरी के रिश्ते के सख्त खिलाफ होता है। साथ ही अनिल कपूर को रास्ते से हटाने के लिए लोटिया पठान की मदद भी लेता है। लोटिया पठान की भी निजी दुश्मनी अनिल कपूर से होती है, क्योंकि जिस बैंक रॉबरी में अनिल कपूर के माँ बाप का निधन हुआ था, उसको अंजाम लोटिया पठान के भाई ने दिया था। अनिल कपूर की हिम्मत और गवाही की वजह से ही लोटिया के भाई को जेल जाना पड़ा था। लोटिया का भाई अनिल कपूर की बहन की इज्जत पर हाथ डालता है, जहां अपनी बहन को बचाने के चक्कर में अनिल के हाथों लोटिया के भाई का खून हो जाता है। इस कारण अनिल को 1 साल की सजा हो जाती है। फिर जब अनिल जेल से बाहर आता है तो उसे फिर से अनुपम खेर द्वारा झूठे केस में फंसा के तड़ी पार करवा दिया जाता है। क्या माधुरी और अनिल का प्यार अपने मुकाम पर पहुंच पाता है या अनुपम खेर के नापाक मंसूबे सच हो जाते हैं? क्या इतनी ज्यादती सहन करके भी अनिल कपूर एक नेक इंसान रह पाता है या एक क्रिमिनल बन जाता है? इन सब जानकारियों के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, तेजाब फिल्म को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर एन चंद्रा ने और ये बतौर डायरेक्टर इनकी तीसरी फिल्म थी और इस फिल्म की सफलता से इन्होंने सफलता की हैट्रिक लगाई थी। दरअसल इस फिल्म से पहले एन चंद्रा की पहली 2 फिल्में अंकुश और प्रतिघात सफल हुई थी। तेजाब उनकी लगातार तीसरी हिट फिल्म थी और अपने करियर की पहली 3 फिल्में लगातार हिट देने की वजह से उन्हें ये हैट्रिक वाला तमगा दिया गया था। अंकुश और प्रतिघात दोनों फिल्में उन्होंने काफी कम बजट में बनाकर तैयार करी थी, लेकिन तेजाब उनके करियर की पहली बड़ी बजट वाली फिल्म थी। दोस्तों, तेजाब फिल्म में हमें जो घर दिखाया गया है, जहां माधुरी दीक्षित और उनके पिता अनुपम खेर रहते हैं, दरअसल रियल में वो घर शाहरुख खान का फेमस बंगला मन्नत है और 1 2 3 गाने की शूटिंग भी उसी बंगले पर हुई है। दोस्तों, एन चंद्रा ने जब तेजाब फिल्म की कहानी लिखी थी, उस वक्त उन्होंने कहानी आदित्य पांचोली को सुनाई थी और
और आदित्य पांचोली को कहानी काफी पसंद आई थी और वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद ही बोनी कपूर ने एन चंद्रा को फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट करने का सुझाव दिया। एन चंद्रा भी इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अनिल कपूर के पास 2 साल तक कोई डेट्स फ्री नहीं थी और एन चंद्रा इतने समय तक नहीं रुक सकते थे। इस वजह से बोनी कपूर ने एक रास्ता निकाला था। उन्होंने एन चंद्रा को कहा था कि आप अपने क्रू के साथ शूटिंग के लिए तैयार रहना। जैसे ही अनिल कपूर की किसी फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी तो उन डेट्स को आप अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेना। और ऐसा ही हुआ। जब भी अनिल की किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होती, उन दिनों को वो तेजाब फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। दोस्तों, दरअसल एन चंद्रा आमिर खान और नाना पाटेकर को लेके एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल तेजाब था और नाना के कुछ सीन्स भी शूट कर लिए गए थे। लेकिन बाद में एन चंद्रा ने इस फिल्म को बंद कर दिया और नए सिरे से तेजाब फिल्म को शुरू किया, नई कहानी के साथ। फिल्म में अनिल कपूर को लीड रोल में लिया गया। साथ ही लोटिया पठान वाले विलन के किरदार में उन्होंने पहले नाना पाटेकर को रखा था और कुछ सीन भी शूट किए थे। लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से नाना पाटेकर को रिप्लेस कर ये रोल किरण कुमार को दे दिया गया था और इन्होंने भी इस रोल को काफी बेहतरीन ढंग से निभाया था और किरण कुमार के करियर को भी इस फिल्म की वजह से काफी फायदा हुआ था। दोस्तों, तेजाब फिल्म के मेकर्स फिल्म की लीड हीरोइन के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ पेमेंट्स के इशू के कारण मीनाक्षी ने यह फिल्म साइन नहीं की और फिर फिल्म के मेकर्स ने माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए साइन किया। फ्रेंड्स, माधुरी द्वारा निभाया मोहिनी वाला रोल काफी फेमस हुआ। जब अनिल कपूर को पता चला कि अबोध फिल्म की हीरोइन को उनके अपोजिट तेजाब फिल्म में कास्ट किया गया है, तब उनका कहना था कि माधुरी के लुक्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या वो एक डांसर की तरह फिल्म में दिख पाएंगी? उनके इस डाउट को जल्द माधुरी ने अपनी एक्टिंग और डांस के माध्यम से दूर कर दिया था। फ्रेंड्स, तेजाब फिल्म से पहले अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित साथ में काम एक फिल्म हिफाजत में कर चुके थे और तेजाब फिल्म के बाद भी इन्होंने काफी फिल्मों में साथ काम किया था, जैसे बेटा, परिंदा, पुकार आदि। दोस्तों, तेजाब फिल्म जब रिलीज हुई थी उस वक्त माधुरी दीक्षित विदेश में थी। जब वो वापस इंडिया आई और एयरपोर्ट पर उन्होंने भीड़ देखी जो मोहिनी मोहिनी चिल्ला रही थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक फेमस स्टार बन चुकी हैं। तेजाब फिल्म का गाना 1 2 3 में किया माधुरी का डांस और उनके स्टेप्स काफी पसंद किए गए थे, जिसका क्रेडिट फिल्म के कोरियोग्राफर सरोज खान को जाता है। इस फिल्म के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही इसके बाद सरोज खान और माधुरी दीक्षित ने मिलके कई सारे हिट डांसिंग सॉन्ग्स बॉलीवुड को दिए थे। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने राम लखन फिल्म तेजाब फिल्म से पहले साइन की थी, लेकिन तेजाब फिल्म पहले बन के तैयार हो गई और राम लखन से लगभग 3 महीने पहले रिलीज हो गई और इस फिल्म से माधुरी को फेम मिल गया। बाद में राम लखन मूवी भी हिट रही थी। माधुरी की डायरेक्टर एन चंद्रा के साथ तेजाब पहली फिल्म थी। इस फिल्म के 10 साल बाद साल 1998 में फिर से माधुरी ने एन चंद्रा की फिल्म वजूद में काम किया था, जिसमें नाना पाटेकर भी थे। दोस्तों, तेजाब फिल्म लगभग 5 घंटे की बन के तैयार हुई थी, जिसे एडिट कर करके 3 घंटे का किया गया था। लेकिन फिर भी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म लंबी लग रही थी और वो लोग चाहते थे कि सो रहा ये जहां गाना फिल्म से हटा दिया जाए। लेकिन एन चंद्रा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, क्योंकि फ्रेंड्स, इस सॉन्ग को शूट करने में बहुत समय और मेहनत लगी थी। इस 6 मिनट के सॉन्ग को शूट करने के लिए 17 रातों का समय लगा था और 3 अलग अलग शहरों में इस गाने की शूटिंग की गई थी। फिल्म का ये गाना भी काफी फेमस हुआ था। इस गाने की शूटिंग के वक्त एक दिन शूटिंग के बाद अनिल कपूर और चंकी पांडे बिना मेकअप हटाए रात के समय एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए थे, जहां इन्हें इस मेकअप में देख सभी को लगा कि
कि इनका कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और रेस्टोरेंट के मैनेजर ने तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कह दिया था। फ्रेंड्स, फिल्म में चंकी पांडे और अनिल कपूर की बहन का रोल कर रही एक्ट्रेस सुपर्णा आनंद का भी फिल्म में काफी रोल था, जहां इन दोनों की स्टोरी भी अनिल और माधुरी की स्टोरी के साथ साथ चलती है, लेकिन बाद में इनके ज्यादातर सीन फिल्म से हटा दिए गए थे। एक्ट्रेस सुपर्णा ने डायरेक्टर एन चंद्रा पर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने वादा किया था कि उनका रोल माधुरी के रोल के बराबर होगा, जो सच नहीं हुआ। बाद में सुपर्णा ने अपना नाम बदल के हिमानी रख लिया था और दूसरी फिल्मों से बॉलीवुड में लॉन्च होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, तेजाब फिल्म में एक छोटा सा रोल मंदाकिनी ने भी निभाया था, जहां वो अनिल कपूर और माधुरी के कॉलेज की ही एक स्टूडेंट होती हैं। इस रोल के लिए पहले किमी काटकर और सोनम को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। वहीं उस वक्त मंदाकिनी एक बड़ी एक्ट्रेस थी और माधुरी से भी ज्यादा फेमस थी। उसके बाद भी वो माधुरी के सामने छोटा सा रोल करने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि डायरेक्टर एन चंद्रा ने उन्हें वादा किया था कि वो मंदाकिनी को अपनी अगली फिल्म में लीड हीरोइन लेंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ वादा बन के ही रह गया, कभी सच साबित नहीं हो पाया। दोस्तों, तेजाब फिल्म में एक रोल सुरेश ओबेरॉय ने निभाया था, जहां वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने हैं। यह रोल पहले धर्मजी निभाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यह रोल सुरेश ओबेरॉय को मिल गया था। फ्रेंड्स, तेजाब फिल्म में चंकी पांडे वाला रोल पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था, लेकिन इल्जाम फिल्म के बाद गोविंदा काफी बिजी हो गए थे, इस कारण वो इस रोल के लिए हाँ नहीं कर पाए थे। फिल्म में एक रोल अन्नू कपूर ने भी निभाया था, जहां इनका नाम गुलदस्ता था, जो रोल काफी फेमस हुआ था और फिल्म के क्लाइमैक्स में भी गुलदस्ता का इम्पोर्टेंट रोल रखा गया था। दरअसल दोस्तों, अन्नू कपूर को अनिल कपूर का चेक इस फिल्म के मेहनताने के रूप में मिल गया था गलती से, क्योंकि अन्नू कपूर का भी रियल नाम अनिल कपूर ही है। दोस्तों, जिस दिन तेजाब फिल्म रिलीज हुई थी, उसी दिन अनिल कपूर की एक और फिल्म इंतकाम भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म की स्टार कास्ट में अनिल कपूर के साथ सनी देओल, मीनाक्षी शशाद्री और किमी काटकर थी, लेकिन फिर भी तेजाब फिल्म ज्यादा सफल रही इंतकाम फिल्म से। दोस्तों, 1, 2, 3 सॉन्ग को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक महाराष्ट्रियन फोक सॉन्ग का रेफरेंस दिया था। उसके लिए ट्यून तैयार करके प्यारेलाल जी ने डमी लिरिक्स के साथ जावेद अख्तर को ट्यून भेजी थी, लेकिन जावेद अख्तर को वो डमी लिरिक्स 1, 2, 3 इतने पसंद आए कि उन्होंने कुछ घंटों में इन्हीं डमी लिरिक्स को यूज करके गाना तैयार कर दिया और इस तरह एक आइकॉनिक सॉन्ग का निर्माण अनजाने में हुआ। दोस्तों, तेजाब फिल्म का म्यूजिक भी फिल्म की तरह सफल रहा था। साल 1988 में इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम की लगभग 80 लाख ऑडियो कैसेट्स बिकी थी और उस साल का ये दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। पहला म्यूजिक एल्बम फिल्म कयामत से कयामत तक का था। दोस्तों, यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपकी कौन सी याद इस फिल्म से जुड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी।